कभी ई का मान जो निकाले थे और हम लोग E1 और E2 में जो तुलना किए थे उसमें एक पार्ट बताए थे कि R का मान भी निकाला जाता है इससे विभव मापी से। तो विभव मापी से जो R का मान निकालने का तरीका है वो भी आपके सिलेबस में है। सिलेबस देखे बाद में तो हमको समझ में आया कि वो सिलेबस में है। इसका मान जैसे कोई सेल रहता है भैया, कोई सेल आपको दिया है, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल r, तो इसको भी हम लोग किससे निकालते हैं? विभव मापी से निकालते हैं स्मॉल r। तो कैसे स्मॉल r का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है तो उसको जानना जरूरी। क्या चीज आज सीखेंगे हम लोग, ध्यान से सुन लो। विभव मापी में क्या चीज सीखना है हम लोग को, कैसे स्मॉल r का मान निकालते हैं, पहली चीज। और इस पर विभव मापी पर रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आए हैं, आपके बोर्ड में जितने भी न्यूमेरिकल विभव मापी से रिलेटेड आए हैं उसको आसान, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि R का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये भी ये बता दो E1 का कैलकुलेशन कैसे किए थे, E2 और E1 में कैसे कंपैरिजन किए थे। इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है ना? एक बार देखे थे कि नहीं समझ में आया था? E का मान कैसे निकाले थे, सर्किट डायग्राम कैसे बनाकर किए थे, और E1 और E2 में कैसे तुलना किए थे, वो समझ में आ गया था ना? थोड़ा बहुत लिखे नहीं है वो अलग सी बात है, लिख लिया जाएगा। ये है ना, ये है, पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंचेगा। बाद में अभी वो हल्का सा मैं बताऊंगा तो आइडिया लगेगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन बताए, हाँ बहुत सरल है। तो देखो भैया R का मान कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, सबके लिए हमने बताया था ना। तो जो आपका परिपथ होता है वो उसका इसी तरह से होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है हमारा, एक कुंडली लगी होती है, और यहाँ पर क्या लगा होता है, ये क्या है, धारा नियंत्रण, और ये लंबाई का ये ये कोई हमारा V वोल्ट की कोई बैटरी है। और क्या करते हैं, जो हम लोग किसी विद्युत वाहक बल को E का मान जो निकाले थे उसके लिए क्या किए थे भैया, कि यहां से हमने एक सेल को कनेक्ट किया, और कनेक्शन में एक चीज हम लोग ध्यान में रखे थे कि अगर माइनस टर्मिनल है तो माइनस टर्मिनल को ही जोड़ेंगे, अगर प्लस टर्मिनल इधर ले लिए तो प्लस टर्मिनल है ना। और इस सेल का हम लोग आंतरिक प्रतिरोध भी दिखाए थे, और इसको ले जाकर के डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके और वो एक जॉब भी जाकर के यहाँ पे ये। अब हमको क्या काम करना है, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ऐसा हम लोग E1 के या E के कैलकुलेशन में किए थे। तो E इक्वल टू जो हम लोग का फार्मूला बना था क्या आया था भैया, V/L। अब क्या करना है, इसका आंतरिक प्रतिरोध। हमने आपको बताया था, अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा, थोड़ा बहुत, एक कोई सेल ले लिए, इसका आंतरिक विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है। जब तक हम इसके साथ लोड को जब मैंने कनेक्ट कर दिया, कोई R रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो जो R में जो विभव होता है, इसको एक कुंजी के साथ अगर मैंने इसको कनेक्ट किया है, तो जो R में विभव होता है उसको हम लोग टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। R में जो विभव होता है एक टर्मिनल विभवांतर टर्म किए पढ़े थे, और जो E पढ़े थे जिसको विद्युत वाहक बल पढ़े थे। तो जो हमारा टर्मिनल विभवांतर है वह अलग होता है, इससे विद्युत वाहक बल, और उसके लिए हम लोग फार्मूला शायद निकाले थे भैया, क्या आया था हमारा, ऐसा आया था। इसमें प्रवाहित धारा I बराबर V/E/r प्लस I है ना। और I की वैल्यू इतनी आई थी, और ये I और मतलब ये I में रिलेशन है ना। तो हम लोग अगर टर्मिनल विभवांतर की बात करें तो V बराबर हम लोग ऐसे पढ़े थे, ऐसा पढ़े थे हम लोग, जो हमारा आया था V बराबर E-I। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं ये रिलेशन बना देता हूँ। I इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूँ, I इक्वल टू V बराबर कितना होता है हमारा, I इंटू R। तो अगर I इक्वल टू मैं निकाल लूँ कितना हो जाएगा, V/R। देखो भैया मैं रिलेशन किसमें निकालना चाह रहा हूँ, V, E, R और R, I को हटाना चाहता हूँ।
तो देखो आई को अगर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा V अपान आर, आई की जगह V अपान आर लिख दें तो कैपिटल ई अपान स्मॉल आर प्लस इस अगर कैपिटल ई को नीचे लाते हैं तो V अपान कैपिटल आर और इनटू कितना हो जाएगा ये कैपिटल ई इक्वल टू कितना वन अपान स्मॉल आर प्लस एक का फिर कर क्या दोनों को पलट कर आर कैपिटल ई अपान V इज इक्वल टू वन अपान ये हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कितना भैया ये आर का मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ। कुछ भी फालतू काम करके हमको बस बनाना किसमें रिलेशन बनाना है, एक सिंपल सा रिलेशन। अब देखो और जिससे हमारा आंतरिक प्रतिरोध निकल जाए और यही आंतरिक प्रतिरोध निकालने का काम करना है। देखो आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा अगर ध्यान से देखें तो आर का मैं इधर डिवाइड कर दूं भैया तो आर को मैं हटा दिया अपान V इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपान कैपिटल ये जो कैपिटल आर है इसके भी बटे कर देते हैं और इसके भी इसी से कैंसिल आउट हो जाए तो बचा कितना भैया कैपिटल E अपान V इज इक्वल टू स्मॉल आर अपान कैपिटल आर प्लस कितना 1 को ट्रांसफर आउट अगर करके इधर ला दें तो कैपिटल E अपान V माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया स्मॉल आर अपान आर को इधर मल्टीप्लाई कर दो भैया तो स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल E अपान V माइनस 1 और इनटू कैपिटल ये किसका रिलेशन हो गया आर का E का कैपिटल। ठीक है अब हमको क्या चाहिए ये टर्मिनल विभवांतर कहीं से पता चल जाए। विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हमको पता है कैसे निकालते हैं कैपिटल आर यही हमको चाहिए एक नया वर्ड चाहिए क्या चीज कैपिटल आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए एक नया चीज चाहिए हमको क्या चाहिए वो कैपिटल आर के लिए क्या करते हैं ध्यान से देखो यहां पर इससे एक ना प्रतिरोध बार से कनेक्ट कर देते क्या कनेक्ट कर दिया भैया प्रतिरोध बार। अब ये जो गैल्वेनोमीटर हमारा यहां से गया है इसके प्रतिरोध बाक्स लगाने से क्या होगा प्रतिरोध बाक्स लगाने से क्या होगा प्रतिरोध बाक्स लगाने से ये होगा कि बाह्य प्रतिरोध बाक्स में क्या होता है जैसे हमने वहां पे आपको बताया था ना मीटर सेतु में एक ओम का निकाले 2 ओम का निकाले 3 ओम का निकाले 5 ओम का निकाले 10 ओम का प्रतिरोध बाक्स में अलग अलग प्रतिरोध होता है। ठीक है अब उस प्रतिरोध को यहां से हम लोग निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा यहाँ पे आर की वैल्यू कितना है ये एक लोड का काम करेगा एक लोड का काम करेगा ना अलग से। अब जैसे देखो क्या हो रहा है अब पूरा फिर से वर्किंग समझते हैं इसका ये फार्मूला हमको समझ में आ गया कि स्मॉल आर इक्वल टू V अपान कैपिटल E अपान स्मॉल ई माइनस 1 इंटू आर आएगा है ना। ये तो हमारा पुरानी बातें थी सर पुरानी बातें वो थी जो हम लोग पहले पढ़ चुके बस इस फार्मूले को डिराइव नहीं किए थे तो ये फार्मूला भी हमको याद हो गया कि स्मॉल आर इक्वल टू कितना होता है कैपिटल E अपान V माइनस 1 और इंटू कितना कैपिटल अब देखिए देखो भाई आप बात ना करो देखो भाई अब जैसे आप ध्यान से देखो मैं कुछ बातें इसमें ऐड कर रहा हूं क्या ऐड कर रहा हूं एक कुंजी यहां पे लगा रहे हैं एक कुंजी यहां से आकर के गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट होकर के और ये आपका ठीक। देखो जब मैं इस कुंजी को खुला रखूंगा ये भी बात करें जब मैं इस कुंजी को खुला रखूंगा तब उस समय इस वाले लोड में कोई धारा प्रवाहित होगा नहीं जैसे मैं इसको बंद करूंगा तो क्या होगा इसमें धारा प्रवाहित होगा। तो ये धारा प्रवाहित होने का ये मतलब है कि उस समय का जो यहाँ पे जो L की वैल्यू आएगी जो भी X की वैल्यू आएगी वहां पर जो X की वैल्यू आएगी उससे हम लोग क्या निकालेंगे इस वाले फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे इसका भैया क्या निकालेंगे विद्युत वाहक मान लेते हैं ये नहीं पता है कि इसका विद्युत वाहक बल कितना है तो इस वाले फार्मूले से हम लोग उसका विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। हमको E का मान पता हो इसका मान पता हो गया। अब मैं क्या करूंगा इस कुंजी को बंद कर दूंगा बंद है अब मैं इसको भी बंद कर दिया अब पूरे सिस्टम में पूरा मतलब अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिया था जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा था जब यहाँ पे हमने निकाल करके जीरो डिफ्लेक्शन पर X की वैल्यू निकाले थे ना गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं तब उस समय यहाँ पे हम लोग X की वैल्यू निकालिए। अच्छा जो X की वैल्यू आई है ये जो X की वैल्यू आई है अब जैसे ही इसको संड करेंगे यहाँ पे जैसे ही टच कराएंगे तुरंत क्या होगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा तुरंत डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा।
क्योंकि आपको यहाँ का विभव और यहाँ का विभव में अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विद्युत वाहक बल है। अब जैसे लगाएंगे तो इन दोनों के सिरों का कौन सा विभव बताने लगेगा, वी टर्मिनल बताने लगेगा, टर्मिनल बताने। अब टर्मिनल की वैल्यू को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब फिर से इसको आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करेंगे। तो जहां पर मान लेते हैं कहीं इधर करने पर, कहीं इधर करने पर ये क्या आ जाता है, यहाँ पर विक्षोभ क्या आ जाता है, इसमें 0 आ जाता है। तब v की वैल्यू कितना हो जाएगा, v बराबर v टर्मिनल है, v टर्मिनल कितना, इसका विभव प्रवणता वही है भैया, v अपान l है, और इंटू मान लेते हैं यहाँ पे करने से कितना आ जाता है, x आ जाता है। कितना आ जाएगा यहाँ पर x। जितना ओम का निकालेंगे यहाँ से r का मान, वो तो पता चलेगा ना कि 1 ओम का निकालें, 2 ओम का निकालें, 3 ओम का निकालें। तो बस हमको क्या पता चल गया, E की वैल्यू पता चल गया, V का मान पता चल गया। V क्या है, V दूसरा वोल्टेज होगा भैया। जब मैं इसमें धारा प्रवाहित करूंगा तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल है वो कम हो जाता है, उससे कम हो जाता है ये टर्मिनल का मान। हाँ, तो इसका मान जो V का मान होगा ये कम हो जाएगा, किससे, इससे। और वहां के लिए हम लोग एक अलग कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमारा V टर्मिनल का मान निकलेगा। जो V टर्मिनल का मान आ गया, R का मान हमको पता है, R का मान पता है, R का मान पता है, E का मान पता है, V का मान पता है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए सर्किट डायग्राम समझ में आया? क्या V टर्मिनल वाला टर्म नहीं समझ में आया चाहिए ना। देखो ये भैया, ये देखो थोड़ा सा मैंने ये वाला जब बताया तो थोड़ा ध्यान देना। मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। देखो मैं यहाँ कुंजी लगा रहा हूँ आपके समझने के लिए। देखो अगर मैं इसके सिरे का विभव नापूंगा, बैटरी के सिरों के विभव को मापूंगा, तो हमको क्या देगा, उसका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बताएगा। अगर मैं इसके सिरों पर एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, 2 ओम का, 4 ओम का, 10 ओम का, 15 ओम का, कुछ भी रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये जो विद्युत वाहक बल है, अब इससे क्या होगा, यहां से जो बैटरी यहां से धारा प्रवाहित होगी, यहां धन टर्मिनल से ऐसे धारा निकलेगा, वो किस में जाएगा, इसमें भी जाएगा, इससे होते हुए इसमें भी जाएगा। अब इसको बंद कर दिए तो क्या होगा, इसमें भी धारा जाएगा। तो ये जो विभव है, यहाँ का जो विभव है, ये जो कैपिटल ई है, ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। एक तो इसमें बटेगा, I इंटू स्मॉल r बढ़ जाएगा, और एक इसमें बढ़ जाएगा, I इंटू। तो यही तो हमारा टर्मिनल निर्माण पर होता है, V टर्मिनल यही होता है ना। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E माइनस I। तो कितना हो जाएगा, V टर्मिनल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा विद्युत वाहक बल से। तो यहाँ पर हमने जो पहले निकाला था, इसको जब बंद किया था, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल की वैल्यू निकली थी। इससे अगर मैं इसमें एक प्रतिरोध लगा दूं तो इसके विभव का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन और पहले देखने को मिलेगा चाहिए, और पहले देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, V टर्मिनल। जब V टर्मिनल का मान आ गया, E का मान आ गया, तो हम लोग पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे R। बातें समझ में आ गई? तो ये पूरा आपका वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा भाई, लिखने वाली बात नहीं है। जो हमने लिख दिया है, ओवरऑल एक लाइन, एक अक्षर हम ज्यादा नहीं काटेंगे पूरे वीडियो में से। मेरे चैनल का नाम क्या है पता है आपको, अनफिल्टर्ड फिजिक्स क्लास। मतलब जो हमने क्लास में पढ़ाया है उसमें कोई फिल्टरेशन नहीं, एकदम सिंपल। 32 मिनट का वीडियो बना तो 30-32 मिनट आपका पूरा का पूरा यूट्यूब पड़ जाएगा।